apkiawaz.co.uk and Radio Garden app and Hindi Radio Online app and Aapki Awaaz Birmingham Radio Phone app. इंसारी वेलफेयर ट्रस्ट यूके के ज़ेर एहतमाम मीरपुर आज़ाद कश्मीर में गूंगे और बहरे बच्चों की मुफ्त तालीम व तरबियत का इदारा कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन कायस आपके तावन का तलबगार। अंसारी वेलफेयर ट्रस्ट यूके बार्कले बैंक सोड कोड 201188 अकाउंट नंबर 50877735 वेबसाइट awtuk.org. You are listening to Radio Aapki Awaaz on www.aapkiawaz.co.uk and on Radio Garden app, Hindi Radio Online app and Aapki Awaaz Radio Birmingham app. मुझे इश्क है तुझी से sung by R.A. Babu, singer and writer. Full video version on आपकी आवाज रेडियो YouTube channel. मुझे इश्क है तुझी से by R.A. Babu. For more info call 07944808141. सुर सागर संगीत महफिल मौसीकी with Ustad Qamar Ali Khan and musicians and talented group of singers every Sunday from 6 p.m. till 11 p.m. Entry £5, membership £20 monthly. If you want to enjoy family atmosphere, come along. Venue at MSL Building, number 1 Army Road, B11 2PP. Or if you want to be a singer or learn how to sing, call 0798 9142 That's 0798 9142 Supported by Radio Aapki Awaaz. सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਦਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਲਾਫੋ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੋਅ ਜੋ ਕਿ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸ਼ਾਈਨ ਸਟਾਰ ਵਿਲਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕੋਰਾਲਾ ਮਾਨ ਸਜਨਦੀਪ ਤੇ ਗਿਲ ਰੌਂਤਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਨੂ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀ ਵਿਲਨ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਸਵੀਟ ਸੈਂਟਰ ਸਮੈਥਿਕ ਬਰਫੀਆ ਡਡਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਟਾਈਲਸ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 07830332182 ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਆਪਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਧੰਨਵਾਦ This is Radio Aapki Awaaz. البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي حاضرين اعلموا علم اليقين छुपा ऐबों को मेरे ये के दो जग में ना हो जाहिर छुपा ऐबों को मेरे ये के दो जग में ना हो जाहिर करम से अपने जो है तू बड़ा सत्तार या अल्लाह सब अमराज व अलल से आफियत दे मेरे तन मन को मगर अपनी मोहब्बत का तू दे आज़ार या अल्लाह रहे हरदम दिले दीवाना अपना तेरा सौदाई तेरा शैदा तेरा मुस्तर तेरा बीमार या अल्लाह Allah
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। और अलबत्ता तहकीक हमने आसान कर दिया कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए, बस क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला? काबे के बदर तुझा तुम पे करोड़ों दरूद, तबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, काबे के बदर तुझा तुम पे करोड़ों दरूद, तबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, शफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, शफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दरूद, जी आप समाप्त फरमा रहे रेडियो आपकी आवाज़ के इंचार्ज www.आपकीआवाज़.co.uk के जरिए, इसी के साथ रेडियो गार्डन ऐप के जरिए, हिंदी रेडियो ऐप के जरिए और ऑनलाइन और रेडियो आपके पास फोन ऐप के जरिए आप माय नशात हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे समाप्त फरमाते हैं। يا مرحبا النبي خير البشر، النبي يا مرحبا النبي خير البشر، من له شق القمر ونزل وسلم عليه، من له شق القمر। अपने तमाम वाज़िज़ सामीन और नाज़रीन की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसी के साथ नमस्ते, सत श्री अकाल और वेरी गुड इवनिंग टू यू ऑल। صلوا عليه صلوات الله عليه، النبي صلوا عليه صلوات الله عليه، وينال البركات كل من صلى عليه। जी साहब, मेरी स्टूडियो घड़ी में वक्त है ठीक 6 बजे, शाम के 6 बजे मेरा आपका साथ 7:30 बजे तक। दिल करो ठंडा मेरा पे चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दरूद, साथ हुई इंतखाब मस्त हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफा तुम पे करोड़ों दरूद। जी दुआ है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैर होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर खैरियत के साथ रखे, खुश रखे, आबाद रखे। या हबीब अल्लाह या हबीब अल्लाह। जी अल्लाह ताला की मदद और तौफीक के साथ आपकी खिदमत में इस्लामी मजहबी प्रोग्राम लेकर हाजिर हुई हूँ। अल्लाह से खालिस फरमाए, हमें अमल करने की तौफीक हिदायत अता फरमाए और अल्लाह ताला हमसे और आप सबसे राजी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी अपने सिलसिले की तरफ जाने से पहले हाज़रीन महफिल के साथ सलाम दुआ कर लेते हैं कि जनाब जी में हमारे साथ शामिल है रऊफत सिद्दीकी उस्मानी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमेश अलेक्जेंडर आर्य पप्पू, जनाब कल आपसे मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा और अब हमें पता चल गया कि ये कौन साहब हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। उनके बाद लैला रासी, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है, ठीक हो। अब एज के साथ तो कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा ना, बस दुआ करें गाड़ी चलती रहे अल्लाह के फजलो करम से। मारन माटक वेलकम बोनस यारा, जनाब गुड इवनिंग। अरबाब अली, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसी के साथ सोना साहिबा, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आपकी तबीयत खैर खैरियत से होगी। अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तुम पे करोड़ों दुरूद या रसूल अल्लाह। चलिए भाई, हमारे मुल्क में एक चीज़ की तो बड़ी अच्छी तरक्की हो रही है, धरना धरना धरना। तो ठीक है, आप धरना दे दें और देखते हैं कि आप कामयाब होते हैं या फिर हम कामयाब होते हैं। ठीक है, लगी शर्त। आमीन जी। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे, सेहत के साथ, सलामती के साथ। अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे सिवाय अल्लाह के। अगर कुछ हो जाए तो यह है कि 2 दिन तो बंदा जैसे तैसे ख्याल रख ही लेता है, खिदमत कर ही लेता है,
लेकिन अगर ज़्यादा लंबी बीमारी हो गई या कुछ ऐसा हो गया तो फिर जो बिस्तर पे पड़ा है वो बेचारा मोहताज हो जाता है। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है, बस 1-2 दिन ज़रा सा घर वाले मेंटली प्रिपेयर हो जाएं कि अच्छा भाई अब हो सकता है कि ये आखिरी सफ़र हो, तो चले भाई खिदमत करके दुआ ले लेते हैं। इससे ज़्यादा का जो है ना रहना जो है ना ये बड़ा मुश्किल है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको किसी का मोहताज ना करे। आमीन सुम आमीन। وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه सीधा के दाग चलिए बताइए कौन सी कवाली सुननी है, क्योंकि सैटरडे को ज़ाहिर है कि इवेंट था, उसके अंदर जाना था। और उसके बाद यह है कि कल हमारी वतलिका गाची की जो है सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी गई थी, और इस बात का बड़ा खुशी हो रही है कि उन्हें आखिरी लम्हे तक नहीं पता चला कि उनके लिए जो है सरप्राइज पार्टी रखी गई। बहुत अच्छी पार्टी हुई और क्या ज़बरदस्त बिरयानी थी वेजिटेबल की, मज़ा आ गया, बहुत अच्छी बिरयानी थी। थैंक यू इकराम मिर्ज़ा, वेलकम जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बड़ा अच्छा आपने बिरयानी बनवाई थी और बड़ा अच्छा अरेंज किया था। केक भी बड़ा ज़बरदस्त था। वैसे मैं केक खाती नहीं हूँ इतनी, मैं शौकीन, वैसे पाकिस्तान के केक वगैरह पसंद करती हूँ और किसी जगह के मुझे इतने पसंद नहीं आते। वो भी है कि मैंने थोड़ा सा खाया था, बड़ा ज़बरदस्त बहुत अच्छा केक था, यानी कि देखने में भी अच्छा था और खाने में भी बहुत अच्छा था। और माशाल्लाह इतनी बरकत हुई है कि बार बार, यानी कि पता नहीं कहाँ से ये है कि दोबारा से वो वहाँ पे केक वैसा के वैसा आ जाता था, लेके अभी खा रहे और फिर भी यानी माशाल्लाह बरकत बहुत थी। तो जनाब हैप्पी बर्थडे जनाब हमारी वतलिका गाची आपको। وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه। चले भाई, हमने सैटरडे का नागा किया था तो النبي ساكن قبا النبي المجتبى النبي ساكن قبا حبه لمن هبى ربنا صلى عليه حبه لمن هبى ربنا صلى। जी अगर रमैया वस्ता भैया के मुताबिक अगर कोई कवाली है तो फिर आप बता दें, हम आपकी खिदमत में प्ले कर देंगे। वैसे रियली कल काफ़ी मज़ा आया, एंजॉय किया। और जो है हमने तो फरमाइश की थी कि भाई फला जो गाना था आप हमें वो सुनाए, तो जनाब उन्होंने हमें वहाँ बिठा दिया। हमने कहा चले हम भी थोड़ी सी कर लेते हैं, कहाँ आवाज़ है, ना गाना गा सकते ना कुछ नहीं। लेकिन ये कि इकराम मिर्ज़ा ने ज़रा बेईमानी कर दी थी, उन्होंने आके कहा कि ये माइक खुला हुआ है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा मैं तो समझ रही थी कि माइक बंद है। तो फिर बंद किया, वो पता चला कि जब बंद था वो ऑन करके गए। ठीक है जी, ठीक है। इस कलाम के बाद आपकी खिदमत में ताजदार हरम पेश करती हूँ, जज़ाकल्लाह। चले सबकी आ जाइए, फरमाइश ले आइए, शाबाश। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। बलगल्ला पे कमानी अली जफर, ठीक है। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे तू
नबी मेरा सफीना लिख दे। जन्नत भी गवारा है मगर मेरे लिए ऐ कातिबे तकदीर मदीना लिख दे। ताजदारे हरम। एनीबॉडी फरमाइश? रोफा या आपकी बीबी? आपको पसंद है कवाली? ओ निगाहे करम ताजदारे तारे हरम ओ निगाहे करम। हम गरीबों के दिन भी सार जाएंगे हम ये बेकसां क्या कहेगा जहां। ये कवाली जनाब हमारी लैला लासी की पसंद पे पेश की जा रही है, रिक्वेस्ट पे। आपके दर से खाली अगर जाएंगे थैंक यू। ताजदारे हरम ताजदारे हरम। कोई अपना नहीं गम के मारे हम कोई अपना नहीं गम के मारे हम आपके दर पे फरियाद लाए हैं। ओ निगाहे करम वरना चौखट पे हम ओ निगाहे करम हाँ वरना चौखट पे हम आपका नाम ले के मर जाएंगे। ताजदारे हरम ताजदारे हरम। वाह जी वाह, क्या बात है, जबरदस्त। क्या तुमसे कहूँ ऐ रब के कुंवर तुम जानते हो मन की बतियां दार फुलकत तो आए अम्मी लकब काटना कटती अबरती तोरी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी कब तक रहेगी ये खबरी गाहे बिगह दीदा नजर कभी सुन भी तो लो हमारी बतियां आपके दर से कोई न खाली गया आपके दर से कोई न खाली गया आपके दर से कोई न खाली गया अपने दामन को भर के सवाल ही गया। किसी और की फरमाइश है तो बता दीजिए, ओ हबीबे हसी थोड़ा गले को आराम दूंगी आज। पर भी आका नजर किसी को जीतने का मौका देना चाहिए, है ना? हस्ती बिखर जाएंगे। ताजदारे हम ताजदारे हम। वाह जी वाह। मैं कशो मदीने चले वाह, मैं कशो हाँ बहुत जबरदस्त है ये, थैंक यू। मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले इसी महीने
बड़ा दिल चाहता है मेरा भी जाने को, लेकिन कब बुलावा आता है। मदीने में, मदीने में निगाहे शौक की है इंतहा, मदीने में हमें हयात ना खौफे कज़ा, मदीने में इश्क करेंगे। आपका आ गया फेवरेट। मदीने चले आओ, मदीने चले, तबीयत खराब हो गई भाई। इंशाल्लाह याद रखो अगर, याद रखो अगर, याद रखो अगर, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे। याद रखो अगर इंशाल्लाह। भाई हमारा साथ प्रोग्राम करते हैं एवरी ट्यूसडे, कम्युनिटी वेलबींग का शो लेकर हाजिर होते हैं आपकी खिदमत में मोहम्मद अली। और माशाल्लाह आजकल वो तो वहीं पर हैं, मदीने चले, मदीने चले। हम तो सिर्फ मदीने जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर वो अपनी फैमिली के साथ मौजूद हैं। उम्रा भी उनका अदा हो गया और उसके बाद जनाब मदीना गए हुए हैं। अब हो सकता है कि फिर मक्का मुकरमा जाएंगे, तो आप भी दुआ करें अल्लाह उनका सफ़र आसान करे और जनाब उनकी इबादत, उनकी कोशिशों को अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और हमारे हक में भी जो दुआ करें, आपके हक में भी करें, सब कबूल फरमाए। तो जनाब और फैमिली मेम्बर जनाब मोहम्मद अली, कंग्रेचुलेशन यू एंड योर फैमिली, उम्रा मुबारक जनाब। तो सामीन वक्त हुआ है जनाब इस वक्त 6:16। मेरा आपका साथ 7:30 बजे तक। और बीच में आज चूँकि सैटरडे हमने छुट्टी की थी, तो सोचा कि आज जनाब यह है कि आपकी फरमाइशें पूरी कर लें। फरमाइशें पूरी हो जाएंगी तो फिर उसके बाद देखते हैं कि हम अपनी जो है दूसरी सिस्टम जो है फिर चलेंगे। तो जनाब हमारे जो एक हैं साथी साहिबा, जनाब ये है कि उन्हें बड़ी जल्दी गुस्सा भी आ जाता है। और ओ भाई किधर हो, आ जाओ, शाबाश आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश। अली जफ़र की आवाज़ में हमारी सुंबुल नाज साहिबा ने फरमाइश की थी जनाब बलगल उला बिकमालिही, बहुत खूबसूरत जनाब। लीजिए आपकी खिदमत में हाजिर है। क्या बात है, आ नहीं रहे आप? आगे जनाब। आ जाएंगे, बिजी होंगे। जबरदस्त। जी अरबाब अली, मैं आपका नाम लेने वाली थी, आपको कौन सी कवाली सुननी है? Thank you, Mariana. Any your request? मैसेज आया आपके पास है राइटिंग में या टिकटॉक टाइप करके हैं?
कौन सी वाली सुननी है? रात थी, वाह। ओके, आपके पास लेटर आया था, ठीक है। रात थी और पुरसुकून जमाना था, वाह। असर में डूबा हुआ जज्बे आशिकाना था। उन्हें तो इश्क़ पे महबूब का बुलाना था। वाह। हवस थी दीद की, मेराज का बहाना था। सरला मकां से तलब हुई, सरला मकां से तलब हुई। सूए मुंतहा वो चले नबी, सरला मकां से तलब हुई। सूए मुंतहा वो चले नबी, सरला मकां से सरला मकां से तलब हुई। कल की बिरयानी लाई हूँ ना, जाके पे खाऊंगी इंशाल्लाह, जबरदस्त मिर्ची वाली। हक भी न सह सका, सरला मकां से तलब हुई। सूए मुंतहा वो चले नबी, शब महराज लिया अर्श परी पर बिस्किट खा रहा, बिस्किट खाए बुलवाए। सदमा हिज्र खुदा से भी गवारा न हुआ, सरला मकां से तलब हुई। सूए मुंतहा वो चले नबी, तलब हुई, सरला मकां से तलब हुई। सूए तवा वो चले नबी। चले नबी, सरला मकां से तलब हुई। सूए मुंतहा वो चले नबी। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। ओके, ठीक है, गुलाब कमाल ही, थैंक यू। सरला मकां से तलब हुई। कोई हद है उनके उरूज की, सरला मकां से तलब हुई। कोई हद है उनके उरूज की। खैरुल वरा सदरुत्का, नजमुल हुदा नूरुल उला। खैरुल वरा सदरुत्का, नजमुल हुदा नूरुल उला। शम्सुद दुहा बदरुत्तुजा, या मोहम्मद मुस्तफा। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। जी, आपके लिए हम राहत फतेह अली खान को ले आएंगे। ऐसी क्या बात है, हमारे पिटारी में सब बैठे हुए हैं। नीचे पास कुलसल, लट जुल्फ की जो गई लटक। तो जहान सारा गया महक, कोई मस्त बुलबुल इस कदर। तो ये गुंज बोल चटक चटक। कोई हद है उनके उरूज की, कोई हद है उनके उरूज की। वाह, बहुत जी। तौसीफ अहमद, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? रूह मुस्तफा की ये रोशनी, ये तजल्लियों की हमाहमी। रूह मुस्तफा की ये रोशनी, सारी शरारत में मेरा दिमाग खराब कर दिया भाई। के हर एक चीज चमक उठी, के हर एक चीज चमक उठी। कशफत तुझा बे जमाल ही, के हर एक चीज चमक उठी।
अल्लाह सलामत रखे। जी ये तो फरमाइश थी हमारी सुंबुल नाज साहबा की। और जनाब इसके साथ चलते हैं। हमारे अरबाब अली ने जो है नुसरत फतेह अली खान की आवाज़ में कवाली मांगी है, तो उस तरफ जाते हैं। एक है अल्लाह वो है, ये जो अलिफ अल्लाह तुम्हें ये दिल अखियां उड़ी गदी समथिंग, ये लगा दूं? ये कह रहे ना कुछ भी। ओ भाई आ क्यों नहीं रहे हो? अरे 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 क्या बात है, क्या जनाब, अरे 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 किधर हो? हाँ हाँ जी हाँ जी। मुझे असल में ये सारे काम आते नहीं है, कोशिश करती हूँ जनाब आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, इंतज़ार करें अरबाब अली। नुसरत अली खान नज़र भी नहीं आ रहा, आंखों का भी क्या करूँ मैं। चलें देखते हैं ये वाली कौन सी कवाली है। ये अरबाब अली आपके लिए, और साथ ही साथ मारिया नमाटिक फॉर यू टू, और जनाब हमारे साथ तौसीफा में शामिल हुए, उनके लिए भी यही कवाली। जो गिर गया नहीं, गिरने तो आप उठाते नहीं हो, क्या बताए। अच्छा आपके लिए भी शाबाश। गुड इवनिंग। माशाल्लाह। तेनू अखियां उड़ीग दियां, अखियां उड़ीग दियां। गुड इवनिंग वासिका। रईस रईस अनीसा माँ बाप लगा दें, ठीक है। ठहर जाए 2 मिनट, मैं जरा नाम लिख लूँ। वाह जी वाह। कमर्शियल के जगह के बाद एक कवाली है, उसके बाद फिर आपकी फरमाइश। जी रामचंद्रा गुप्ता, शोभा गुप्ता, धनबाद झारखंड इंडिया से, वालेकुम अस्सलाम। वेलकम। कल वासी को हक करने के लिए बहुत सारे लोग थे वहां पे, चांस मिल गया था सबको। गोल्डन चांस कौन छोड़ता है।
वासी सही मानों में डिजर्व करती है ये पार्टी। जॉब भी करना, घर भी देखना, फिर रेडियो का भी काम करना। हम तो सिर्फ आते हैं, प्रोग्राम करते चले जाते हैं, वो तो सारा काम करती हैं। वासी बिल्कुल। हाय वासी। I was watching seriously. जी सामिन मुकर्रम, कमर्शियल ब्रेक का बिल्कुल टाइम हो जाता है। कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाते हैं, इंशाल्लाह उसके बाद आपसे मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह। Listen to Radio Aapki Awaaz on www.aapkiawaaz.co.uk and Radio Garden app and Hindi Radio online app and Aapki Awaaz Radio phone app. इंसारी वेलफेयर ट्रस्ट यूके के ज़ेर एहतमाम मीरपुर आज़ाद कश्मीर में गूंगे और बहरे बच्चों की मुफ्त तालीम व तरबियत का इदारा कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन कायस आपके तावन का तलबगार। अंसारी वेलफेयर ट्रस्ट यूके बाखले बैंक, सोट कोड 201188, अकाउंट नंबर 50877735, वेबसाइट awtuk.org. You are listening to Radio Aapki Awaaz on www.aapkiawaaz.co.uk and on Radio Garden app, Hindi Radio online app and Aapki Awaaz Radio Birmingham app. मुझे इश्क है तुझी से, sung by R.A. Babu, singer and writer. Full video version on आपकी आवाज रेडियो YouTube channel. मुझे इश्क है तुझी से by R.A. Babu. For more info call 07944808141. सुर सागर संगीत महफिल मौसीकी with Ustad Qamar Ali Khan and musicians and talented group of singers every Sunday from 6 p.m. till 11 p.m. Entry £5, membership £20 monthly. If you want to enjoy family atmosphere, come along. Venue at MSL Building, number 1 Armory Road, B11 2PP. Or if you want to be a singer or learn how to sing, call 0798 9142 That's 0798 9142 Supported by Radio Aapki Awaaz. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਰਿਦਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਲਵ ਫॉर ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੋਅ ਜੋ ਕਿ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸ਼ਾਈਨ ਸਟਾਰ ਵਿਲਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕੋਰਾਲਾ ਮਾਨ, ਸਜਨਦੀਪ ਤੇ ਗਿਲ ਰੌਂਤਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਨੂ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀ ਵਿਲਨ ਹਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਸਵੀਟ ਸੈਂਟਰ, ਸਮੈਥਿਕ, ਬਰਫੀਆ, ਡਡਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਟਾਈਲਸ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 07830332182 ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਆਪਕੀ ਆਵਾਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ। This is Radio Aapki Awaaz. كل من صلى على
सल्लु अलैहि सलवातुल्लाह अलैहि नबी सल्लु अलैहि सलवातुल्लाह अलैहि व यनालुल बरकात कुल्लु मन सल्ला अलैहि व यनालुल बरकात। जी कमर्शियल ब्रेक से फारिग हो चुके हैं और कमर्शियल ब्रेक के दौरान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया उन्हें खुश आमदीद और वेलकम करते हैं। हमारे साथ दीवा खान शामिल हुए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त हुआ 6:34। मेरा आपका साथ 7:15 बजे तक। मेरे बाद कम्युनिटी से रिलेटेड शो लेके हमारी अनिलासत आती हैं जो 8:30 तक आपका साथ देती हैं। फिर 8:30 से 10 के दरमियान जो है इकराम मिर्जा प्रोग्राम यादें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होती हैं। नबी सल्लु अलैहि सलवातुल्लाह अलैहि व यनालुल बरकात कुल्लु मन सल्ला अलैहि व यनालुल बरकात कुल्लु मन सल्ला अलैहि। जी सामीन, आपको तो पता है आप हमारा रेडियो आपके आवाज़ की नशियात को समाप्त फरमाते हैं हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे। और जनाब सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं होता, बहुत सारे इवेंट्स जो होते हैं बर्मिंघम या अतराफ में या थोड़ा सा बर्मिंघम से बाहर भी, तो रेडियो आपकी आवाज़ जो है उन्हें सपोर्ट करता है उस इवेंट को। अभी देखें भंगड़ा इवेंट भी गुजरा है, कल भी एक इवेंट था। बहुत सारे इवेंट होते हैं जहाँ पे यह है कि रेडियो आपकी आवाज़ पूरा उनका सपोर्ट करती है, उनका साथ देती है। इसके साथ बहुत सारे काम हैं कम्युनिटी से रिलेटेड जिसके अंदर आप नाम ले लें A to Z। ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ा मसला है एलम रॉक के इलाके में ट्रैफिक का बड़ा मसला है, बहुत मुश्किल है। और पार्किंग के लिए, या अल्लाह, पार्किंग के लिए भी बड़ा मुश्किल। आप यानी कि इतनी प्रॉब्लम है कि लोग बीच सड़क पे गाड़ी पार्क करके अपने घर चले जाते हैं, या यह है कि बैठे रहते हैं और वो देख रहे हैं पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं, सामने गाड़ियाँ आ रही हैं, मजाले जो हट जाएं। तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के, क्योंकि इसी से फसाद फितने फैलते हैं, तो इन सारों को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है ट्रैफिक के लिए बहुत। और ये नहीं कि अपनी मर्जी से हम जाके कर सकते हैं, नहीं। आज मेरी कॉफ़ी है और इसलिए मैं कॉफ़ी ज़्यादा नहीं पी पा रही हूँ कि बगैर चीनी के कहाँ कॉफ़ी का मज़ा आता है। इतने मग में मैं 4 शुगर डालती हूँ। अब जनाब अब यह है कि शुगर का दी एंड कर दिया है। घर में सारे कह रहे हैं कि इतनी महंगी शक्कर आती है, 1 हफ्ते में 1 kg जो है शक्कर पी जाती हो। तो इसलिए यह है कि अब थोड़ा सा मेरा कोटा कम किया हुआ है, तो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करके शॉर्ट कर रही हूँ। घर वालों को भी एकदम झटका नहीं देना चाहिए ना, तो इसलिए वो टेस्ट नहीं आता ना, तो बस फिर यह है कि चुड़ करके जब तक गला सूखता तो पी लेती हूँ। तो चाय नहीं पीती, कॉफ़ी पीती हूँ। कॉफ़ी भी वो वाली जब किसी के सामने अगर मैं कहती हूँ ना तो कहते हैं आय हाय ये तो गरीबों वाली कॉफ़ी है। तो मैंने कहा हम कौन से मालदार हैं, हम भी तो गरीब ही हैं। हम तो हर वो चीज़ पसंद करते हैं जो गुर्बत वाली हो। और यह है कि ये गरीब वाली कॉफ़ी जो है ये अभी मार्केट से शॉर्ट हो गई है, इसे फिर ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाना पड़ता है। अगर ऑनलाइन भी ख़त्म हो गई तो फिर हम भी खामोश हो जाएंगे कि नहीं मिल रही तो नहीं मिल रही। तो चले अल्लाह का शुक्र है मिल तो रही है, लेकिन यह है कि बड़ी शर्म आती है। लोगों को कहते हैं कि ये वाली कॉफ़ी क्यों पे, तो तुम्हारे लिए तो हमने टॉप क्लास कॉफ़ी मंगा के रखी। मैंने कहा नहीं भाई, हम तो यही वाली पीते हैं और कई साल हो गए यही कॉफ़ी पीते हो। पाकिस्तान में भी सब इसके आदी हो गए। तो जनाब बात हो रही थी हमारे रेडियो की। तो रेडियो पे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होते हैं जिसके अंदर आप देखते हैं कि किस तरह हमारे साथी और हमारे जो सामीन और नाजरीन हैं हमारे साथ शामिल होते हैं। और मकसद भी यही होता है कि लोगों की फलाह बहबूद, कम्युनिटी की फलाह बहबूद। इस सिलसिले में ट्रैफिक की बात ले लें, बच्चों के लिए जो है काफ़ी सारी सहूलियात की कोशिश की जाती है। और वीकेंड्स पे जो है पार्क्स वगैरह में जो है वहाँ पे भी एक्टिविटीज़ होती हैं। कोई स्पेशल डे होते हैं तो उनकी भी वो एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कम्युनिटी को जो है साथ साथ जोड़े रखते हैं। और कई जगह पे अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। और अपनी मर्जी से तो हम जाके कोई चीज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे हर चीज़ ऑफिशियली यानी कि थ्रू प्रॉपर चैनल आनी चाहिए। हमें कोई कंप्लेन करनी है तो हम उस इदारे से जाके बात करेंगे कि भाई हमारे यहाँ ये मसला हो रहा है, इसमें आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। ऐसे ही बैठे बैठाए नहीं हो सकता। यह है कि हर काम जो है प्रोफेशनल तरीके से होता है। तो इसके लिए रेडियो के प्रोग्राम के साथ साथ इन मीटिंग्स को भी अटेंड करना, फिर उसके बाद उन जगहों का भी जाके उनको बताना
आसान काम तो नहीं है ना, बड़ा मुश्किल काम है। और उसके बाद यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी सहूलियात हो जाती हैं। और रेडियो आपकी आवाज़ जो है, रेडियो तो जो है ना, गाने आप कहीं भी सुन लें, घर बैठे सुन लें, लेकिन यह है कि रेडियो पे आप देखें कि इसमें एंटरटेनमेंट भी होती है, हल्ला गुल्ला भी होता है, और सबको हम साथ लेके चलते हैं। और यही चीज़ हम कम्युनिटी के लिए भी कर रहे हैं, तो कम्युनिटी में हर एक का भला हो। ट्रैफिक का भी थोड़ा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, बस आप भी दुआ करें कि जो पटिशन साइन की जमा कराई, अल्लाह ताला उसका कोई अच्छा सबब बना दें। और चोरी चुकारी और जैसे होता है ना, बगली वगैरह होता है, इसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी रोकथाम हो रही हैं। और जिस तरह हमारे एलम रॉक रोड पे और हाईफील्ड रोड पे एक दो दफ़ा मैंने देखा, यही सोशल मीडिया पे, मैंने कहा या अल्लाह, ये गाड़ी इतनी तेज़ जा रही है, अगर सामने से कोई गाड़ी निकली तो ये तो ख़त्म हो जाएगी। और वैसे ही हुआ, इतनी तेज़ वो गाड़ी जा रही थी, आगे से गाड़ी निकली है, उसको मारा और आगे 4-5 गाड़ियाँ और मारी हैं। और इतनी उसमें कितनी जान गई होगी, कितना इंसान की हड्डियाँ टूटी होंगी। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए जो है ना, सिक्योरिटी कैमरे भी लगाए गए हैं। और ये किस वजह से हुए हैं कि रेडियो आपकी आवाज़ पे जो अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, कम्युनिटीज़ रिलेटेड शो जो होते हैं, उसके अंदर आवाज़ उठाई जाती है। और उसके बाद एलम रॉक के जो शॉपकीपर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनके साथ भी मीटिंग होती है, बातचीत होती है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपसे बस इसके बदले हम आपसे इतनी रिक्वेस्ट करते हैं कि जो कारोबारी हज़रात व ख़वातीन हैं, आप अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं हमारे रेडियो पे। हमारे जैसे रेडियो के प्रोग्राम्स होते हैं, आप उनको स्पॉन्सर कर सकते हैं। और उसके बाद जनाब, क्या बोलना था, एक और बोलना था, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, मेरे दिमाग से निकल गई। हाँ, ये भी कर सकते हैं। और जनाब, आप अपने अपने जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उसमें आप हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं रेडियो आपकी आवाज़ के, आप उनको अपने कॉन्टैक्ट्स में शेयर भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से कि हमारे रेडियो आपकी आवाज़ की जो नशियात हैं, ये दूर दूर तक पहुँचे। जी, एलम रॉक के एरिया में जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि 4 कैमरे नस्ब में, एक है सॉटली गेट से लेकर हाईफील्ड रोड की जो लाइट्स हैं। अब आपको तो नहीं पता, मुझे पता है सॉटली गेट से कहाँ तक कितना है। तो जनाब, यह है कि इस 4 लाइट लगी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये जो टीम है ना, जो काम करती है, कम्युनिटी वेलबींग का शो जो करती हैं, ख़ास तौर पे हमारे मोहम्मद अली जो आजकल उम्रा पे गए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह क्या नसीब है, देखिए माशाल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का नसीब बुलंद करे, हमें भी अपने दर की ज़ियारत कराए, मस्जिद नबी की ज़ियारत कराएं, और वहाँ पे फिर रोज़ा रसूल पे सलाम पेश करने की अल्लाह ताला सादत नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको मुबारक करे। तो इनसे, और हमारे मोहम्मद अमीन हैं, उसके बाद हमारे साथ शामिल हुई हैं अनिला असद, ये भी कम्युनिटी से रिलेटेड शोज़ करती हैं। तो जनाब, सबकी कोशिशें शामिल हैं। और इसके अंदर बहुत से ऐसे लोग भी शामिल हैं जो रेडियो पे प्रोग्राम नहीं करते, लेकिन बाहर जो है वो पूरा साथ देते हैं। अभी एक का नाम लूंगी तो दूसरा नाराज हो जाएगा, इसलिए बहुत सारे लोग हैं। तो जितने भी शामिल होते हैं, सबका थैंक यू भी करते हैं। और अल्लाह ताला सबको अजर दे जो रेडियो आपकी आवाज़ के लिए अपना वक्त लगा कर आते हैं। और कोई भी ना हम में से कोई पैसा लेता है, और ना कोई हमारे साथ शामिल होने में कोई हमसे पैसा लेता है या हम किसी से लेते हैं। बस हमारा काम है कम्युनिटी के फला बहबूद हो जाए। तो बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे जो प्रोग्राम्स आप सुनते हैं, देखते हैं, तो उसको आप अपने अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। तो जनाब, ये कवाली जो है हमारे, किन्होंने अभी मुझसे कहा था, क्या नाम है भाई, रईस अनीस माँ बाप, न बना दिल ना दुखा। और जिनके जा चुके हैं उन्हें चाहिए कि उनके लिए बख्शिश मग़फ़िरत की दुआ करें, सदका खैरात करें। और सबसे आसान रास्ता पता है क्या है? आसान रास्ता ये है कि माँ बाप के जो रिश्तेदार हैं, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनके जो मिलने वाले हैं, उनके साथ अच्छा सलूक करें। जिसका सवाब जो पहुँचेगा ना, ये जब हम अल्लाह के पास पहुँचेंगे तो पता चलेगा।
मगर हम क्या करते हैं, कुरान खानी भी कर रहे हैं, चैलों भी कर रहे हैं, बर्तियाँ भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन रिश्तेदारों के साथ, माँ बाप के जो जानने वाले रिश्तेदार हैं, उनके साथ हम नाराज़ होकर बैठे हैं। अल्लाह को पसंद नहीं आएंगी ये चीज़ें ना। कुरान में क्या आता है, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, माँ बाप का ख्याल रखो, उस्ताद की इज्जत करो। तो इसलिए यह है कि जिन घरों में फितने हैं उन्हें संभल जाना चाहिए। मेरे तो बच्चे भी नहीं हैं ना। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला जो है ना फरिश्ते पैदा कर देगा आपकी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए, ठीक है। गुलाम कासिम मैटला, वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह, गुलाम कासिम, तुझको माशाअल्लाह, अल्लाह ताला और भी अता फरमाए। अच्छा, सलाम देना अपनी मॉम को। क्या है, ठीक है जी। ये आपने कलाम सुना, उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। जनाब, इनकी तरह यहाँ पे तबीयत ख़राब होगी, इनको ज़रा यहाँ पकड़ के रखते हैं ताकि ये भागने ना पाएँ। मेटा चा फकीर वाला पहाड़पुर ज़िला लिया, माशाल्लाह, अपने ही वतन से है। आपको वेलकम करते हैं जनाब। और आइए चलते हैं, क्योंकि अपना मैंने आपसे कहा था ना कि मंडे और थर्सडे को जो है इंशाल्लाह हम जो है नमाज के सिलसिले में बात करेंगे। और उसमें यह है कि नमाज तो छोड़नी नहीं है। नमाज जो है किसी भी हाल में माफ़ नहीं है। इस सूरत में अगर आप बेहोश हैं, आपको होश ही नहीं है, तब यह है कि उस वक्त में यह है कि आपके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन यह है कि अगर होश में है, तबीयत ठीक है। जैन अली, मुबारक, वेलकम करते हैं आपको। मैं मुबारक कह रही हूँ, हो सकता है कोई ऐसी बात उनके हुई होगी कि मुझे मुबारक मेरे ज़बान से निकल गई। तो जनाब, क्या बोल रही थी मैं? नमाज जो है वो माफ़ी नहीं है। अल्लाह के यहाँ पहला सवाल नमाज का होगा। नमाज अगर हमने नहीं पढ़ी, गोल कर दी है, तो क्या होगा कि दूसरे सवाल की नौबत नहीं आएगी। अल्लाह ताला लेफ्ट साइड के फरिश्तों को कहेंगे, भाई जाके फेंक दो इनको। फिर हम क्या करेंगे? तो इसलिए यह है कि जो नमाज बिल्कुल नहीं पढ़ते, वो ये सिर्फ फ़र्ज़ की तरफ तो आ जाए ना, फ़र्ज़ नमाज पढ़ लें, और इंशाअल्लाह उसके बाद देखें जब आप फ़र्ज़ पढ़ना शुरू कर देंगे तो अल्लाह ताला आपका दिल सुन्नत फिर नफिल की तरफ भी ले आएगा। लेकिन यह है कि कम से कम फ़र्ज़ से तो शुरुआत करें, और अपने बच्चों को नमाज सिखानी चाहिए ज़रूर से। और ये नहीं कहना कि भाई नमाज पर खुद माँ बाप नमाज पढ़ें, तो बच्चे भी जो है हमारे साथ करते हैं। और एक और बात जो हम औरतें ज़्यादा, ये मर्द भी ज़्यादा गलत करते हैं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, बच्चा रो रहा है, उसको इग्नोर कर रहे हैं। और जब ऐसे बच्चे बड़े होते हैं तो यही जो हमारा एक्शन है नमाज का, इससे नफरत करते हैं। और उसके बाद आप उन्हें कितना भी समझाएं, वो नमाज की तरफ नहीं आते, क्योंकि उनके दिल में इस बात की नफरत बैठ जाती है कि हमें रोते रहते थे, और यह कि माँ बाप जो है अपना ये नमाज में ही रहे, मुझे बड़ी तकलीफ पहुंचाई। तो इसलिए यह है कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज आपको पता है कि अभी बच्चा चूचू कर रहा है, आप अपने साथ, ये नहीं कि अपने सामने नमाज पढ़ें, वहाँ सामने बच्चे को रखें, नहीं, साइड पे रखें। मैं जब उम्रा करने गई थी पहली दफ़ा, तो मेरा बेटा तकरीबन 4-5 महीने का होगा,
तो नमाज पढ़े थे, इतना ज़ाहिर रश होता है, मैंने अपने सामने जो है ना बच्चे को रखा के नज़र भी उस पर रहे, तो फिर एक औरत आई, उसने उठा के ने ये साइड पे रखा। मैंने कहा क्या नमाज तोड़ूं? फिर मैंने कहा नहीं नमाज नहीं तोड़ती, देखते हैं अल्लाह जाने। तो फिर उसने जब नमाज पढ़ ली, फिर उसने कहा कि अपने बच्चे को अपनी यानी कि अरबी में भूल रही थी, एक्शन से मैं ही समझी हूँ कि बच्चे को यह है कि ऐसे मत रखो, गोद में लेके नमाज पढ़ो। तो यह है कि और हमारे पास इसकी दलील भी मौजूद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमाज पढ़ाते थे ना, इमामत फरमाते थे, और आप अपनी नवासी को जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान गोद में उठा लेते, रुकू और सुजूद के वक्त ज़मीन पे रखा, फिर उसके बाद जब उठे तो दोबारा से उठा लिया। तो हमारे पास सबूत है। खुदा न खास्ता अगर हम अपनी नमाज में रहे और बच्चा को कोई एक्सीडेंट हो गया उसके साथ, तो फिर हम सारी ज़िंदगी रोएंगे। फिर बंदा कहता है मैं नमाज पढ़ी थी ना इसलिए ये हो गया। तो इसलिए नमाज को दोष देने का काम नहीं है। अल्लाह ने अकल दिया है, इंसान अकल का इस्तेमाल करे। मलिक मुनव्वर, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आपको खुशामदीद करते हैं जनाब। अल्लाह ताला सलामत रखे आपको भी। तो नमाज के ऊपर बात का यह है करना है, क्योंकि आपके ऊपर आपको जो बातें हो रही थी उसमें नमाज की जो है नुक्ते बताए जा रहे थे। और लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो ये था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मगरिब के टाइम पे जो है मगरिब के 3 फर्ज जो है उसकी जो क्या कहते हैं नुक्ता उसमें यह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे 2 इल्ज़ाम थे कि खुदा का बेटा और खुदा जो है लोग उनको कहते थे, और हज़रत बीबी मरियम पे नाउज़ुबिल्लाह इस बात का जो था इल्ज़ाम लगाया गया था कि अल्लाह की नाउज़ुबिल्लाह बीवी हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने 2 नफिल जो है शुक्राने के, जब अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया, उनकी माज़रत, क्योंकि अल्लाह को तो पता ही था, लेकिन यह है कि जब उनकी माज़रत कबूल फरमाई तो उन्होंने 2 रकत शुक्राना अदा किया, और हज़रत बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने 1 रकत शुक्रिया अदा किया। और इस तरह यह है कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत मोहम्मद जो कि अल्लाह ताला की प्यारी उम्मत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनको ये बरियतनामा जो है ये उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। और मगरिब की नमाज पढ़ने वालों की हर एक गुनाह से तौबा और माजरत इंशाल्लाह कबूल होगी। अक्ल अगर इस्तेमाल कर ली फिर बचेगी या खर्च हो जाएगी? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी भी, अल्हम्दुलिल्लाह मलिक मुनव्वर, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैर खैरियत से हूँ। तो जनाब इसी के साथ एक और नुक्ता जो है आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम 40 साल या 80 साल जो है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो उनके बेटे थे उनके फिराक में रोते रहते थे, गमगीन थे। और जब अल्लाह ताला ने उन पर अपना फजल व करम फरमाया तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता लेकर जो कासिद जो है वो आता है, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर वो कुर्ता डाला जाता है। और अल्लाह ताला की पाक बरकत से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की जो बीनाई थी वो रोशन अल्लाह ताला ने फरमा दी, और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का सारा गम जो है वो दूर हो गया, और तमाम रंज जो था उनका दुख जो था वो राहत में बदल गया। अब देखें आप इंशाल्लाह रमज़ान मुबारक में ज़िंदगी रही और अल्लाह ताला ने हिदायत और तौफीक अता फरमाई, तो जो दौरा कुरान शुरू करेंगे तो उसमें आप हज़रत जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम का क़स्सा सुनेंगे, और यकीन माने कि आप जितनी दफ़ा कुरान का जब आप तर्जुमा पढ़ते हैं और आप हैरान हो जाते हैं कि या अल्लाह, मैं तो हमेशा मैं कहती हूँ अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हम पे एहसान किया है कि हमें उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया। पहले की उम्मतों के लोग देख लें, जो तौहीद को कबूल करते थे, रिसालत को कबूल करते थे, आखिरत पे यकीन रखते थे, उनके साथ कितना जुल्म होता था। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के साथ कितना जुल्म होता था। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आप देख लें कि अपने वतन से जो है हिजरत करनी पड़ी थी, इतना जुल्म हुआ था। लेकिन यह है कि हम बातें पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने
ईमान का तो इम्तिहान अल्लाह के फजलो करम से हम दे ही नहीं रहे हैं। हमें किसी चीज का ना कोई हमारा मजाक उड़ाता है, ना कोई हमें कोई सजा देता है, बल्कि हम अपना मजाक खुद उड़ाते हैं, अपने आप को सजा खुद देते हैं कि हम नमाज को छोड़ते हैं। अगर हम जब पढ़ते हैं ना, मैं अपने हस्बैंड को ये कह रही थी कि जितना मैं पढ़ती हूँ ये तो मुझे हैरानी होती है कि हम अल्लाह का शुक्र क्यों नहीं अदा करते कि अल्लाह ताला ने हम किसी भी जगह चले जाएं, कहीं भी हम नमाज पढ़ लें, मस्जिद में हो, चर्च में हो, गुरुद्वारे में हो, कहीं भी पढ़े, कोई हमें रोक नहीं सकता, रोकता भी नहीं है। बल्कि जब हम ऐसी जगहों पे नमाज पढ़ते हैं तो उन्हें हैरत होती है कि हमारे जो मंदिर और हमारे गुरुद्वारे में नमाज पढ़ी। नमाज तो हम हर जगह पढ़ सकते हैं, और यह है कि हमें नमाज पढ़ने पे हमारा कोई मजाक नहीं उड़ाता, हम पे कोई कीचड़ नहीं उछालता, हमें कोई मारता धारता नहीं है, हमें अपने घरों से कोई निकालता नहीं, हमें अपने शहर से कोई निकालता नहीं। ये बता दें मुसलमानों को कि आज के दौर में किस बात की हमें तकलीफ है, किसी बात की तकलीफ नहीं है। हमें तो अल्लाह ताला ने जो है मैं तो कहती हूँ कि सोने के चम्मच से, हीरे जवाहरात के चम्मच से हमारे अंदर इस्लाम को डाला है। इम्तिहान तो उन्होंने दिए थे, भूखे रहना, ना घर ना बार, और सफर कितना। आज हम मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा जाते हैं, क्या प्रॉब्लम होता है? कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट क्लास एसी लगी हुई गाड़ियां हैं, जगह जगह जो है सर्विस स्टेशन है, आप रुकते हैं, खाते पीते हैं और पहुंच जाते हैं। और अब तो, पहले तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता था, लेकिन अभी बहुत शॉर्ट टाइम में हम वहाँ पे पहुँच जाते हैं। पहले बहुत तकलीफें थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से हम अगर ये सिलसिले को देखें तो जिस भी पैगंबर ने ऐलान नबूवत किया, तौहीद की दावत दी, उनके ऊपर जुल्म हुआ, उनके मानने वालों को हकीर माना गया, जादूगर, साहिर, दीवाना, झूठा, पता नहीं क्या क्या कहा गया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितना जुल्म किया गया, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन पर कैसे सितम ढाए गए। मगर यह है कि उनका ईमान कैसा था कि कुछ भी हो जाए हम जो है दीन से पीछे नहीं हटेंगे। आज हमारे पास कोई ऑफर लेके आए तो हम दुनिया के लिए अपने दीन को बेच देंगे, और हम बेच भी रहे हैं। तो अल्लाह ताला यह है कि जब पढ़ते हैं ये सब चीज़ें तो उस वक्त बड़ी यानी कि हैरानी होती है, और मैं बैठ के सोचती हूँ कि अल्लाह ताला लाख शुक्र है, अगर हम उस दौर में होते और हम शैतान होते और हम भी ऐसे फजूल किस्म के सवाल करते, अपने पैगंबरों को हम इनकार करते, पैगंबर के मानने वाले को, अल्लाह के मानने वाले को हम सताते, तो हमारा ठिकाना कहाँ होता। लेकिन ये बंदा सोच के इस बात में भूल ना जाए कि हम तो कलमा पढ़ते हैं, हम तो नमाज पढ़ते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, हमारा जो है हिसाब भी कड़क होना है। अल्लाह, हम इस दुनिया में अपने दीन पे बड़े आराम से चल रहे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई फिक्र ही नहीं है। तो इसलिए हमें जवाब भी बड़ा सख्त देना पड़ेगा। तो इसलिए नमाज की पाबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला आपको और हम सबको नमाज का पाबंद बनाए। नमाज पढ़ ली है तो यह है कि फिर अगला सवाल होगा, वरना यह है कि आपने दुनिया में कितना खैरात किया होगा, पता नहीं अल्लाह उसे कबूल करेगा कि नहीं, उसका कुछ बदल मिलेगा कि नहीं, क्योंकि नमाज ईमान वालों की पहचान है। सामीन, कमर्शियल का वक्त हुआ है, कमर्शियल की तरफ चलते हैं। कमर्शियल के उस पार इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। जज़ाकल्लाह जनाब। Listen to Radio Aapki Awaaz on www.aapkiawaaz.co.uk and Radio Garden app and Hindi Radio online app and Aapki Awaaz Birmingham Radio phone app. इंसारी वेलफेयर ट्रस्ट यूके के ज़ेर एहतमाम मीरपुर आज़ाद कश्मीर में गूंगे और बहरे बच्चों की मुफ्त तालीम व तरबियत का इदारा कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन कायस आपके तावन का तलबगार। अंसारी वेलफेयर ट्रस्ट यूके, बाखले बैंक, सोड कोड 201188, अकाउंट नंबर 50877735, वेबसाइट
awtuk.org. You are listening to Radio Aapki Awaaz on www.aapkiawaz.co.uk and on Radio Garden app, Hindi Radio online app and Aapki Awaaz Radio Birmingham app. मुझे इश्क है तुझी से, sung by R.A. Babu, singer and writer. Full video version on आपकी आवाज रेडियो YouTube channel. मुझे इश्क है तुझी से by R.A. Babu. For more info call 079 44 808 141. सुर सागर संगीत महफिल मौसीकी with Ustad Qamar Ali Khan and musicians and talented group of singers every Sunday from 6 p.m. till 11 p.m. Entry £5, membership £20 monthly. If you want to enjoy family atmosphere, come along. Venue at MSL Building, number 1 Army Road, B11 2PP. Or if you want to be a singer or learn how to sing, call 0798 9142 777. That's 0798 9142 777. Supported by Radio Aapki Awaaz. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਰਿਦਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਲਵ ਫॉर ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੋਅ ਜੋ ਕਿ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸ਼ਾਈਨ ਸਟਾਰ ਵਿਲਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕੋਰਾਲਾ ਮਾਨ, ਸਜਨਦੀਪ ਤੇ ਗਿਲ ਰੌਂਤਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਨੂ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀ ਵਿਲਨ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ ਸਵੀਟ ਸੈਂਟਰ ਸਮੈਥਿਕ ਬਰਫੀਆ ਡਡਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਟਾਈਲਸ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 07830332182 ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਆਪਕੀ ਆਵਾਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ। This is Radio Aapki Awaaz. كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه। जी वेलकम बैक। कमर्शियल ब्रेक से फारिग हो चुके हैं, प्रोग्राम के दूसरे दौर में दाखिल हो गए हैं। वक्त हुआ है 7 बजकर ठीक 1 मिनट। मेरा आपका साथ 7:30 बजे तक इंशाल्लाह। करोड़ों दुरूद काबे के बदर तुझा तुझे करोड़ों दुरूद। नहीं सर में दर्द नहीं है, बस वो एलर्जी के एक टाइप की एलर्जी ऐसी है मेरी कि एक जगह शुरू होती है तो जनाब 24 आवर वहाँ रहती है, उसके बाद तकलीफ देती है जिसमें यह है कि पूरा आग निकलती है। बर्फ़ का आप थैली रखें फ़ौरन पिघल जाती है। तो बस ये थी, तो थोड़ा ये कानों के ऊपर इसका आज अटैक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी आने से पहले इंजेक्शन लगवा के आई थी तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन अगर वैसी तकलीफ होती मैं ये हेडफोन भी नहीं रख सकती, कपड़ा भी नहीं रख सकती हूँ, इतने लाल हो जाती हूँ और आग निकलती है। बल्कि हो सकता है आपको धुआं भी नज़र आए, तो ये भी देख लें कि ये भी एक किस्म की कोई बीमारी है। जी अभी भी यह है कि हम रमज़ान में गए थे काफ़ी साल पहले, और उसमें यह है कि रमज़ान थी और आई थिंक क्रिसमस ये दिसंबर का ही महीना था और रोज़े थे, तो बड़ा मज़ा आता था। यह है कि रोज़ों का पता ही नहीं चलता था और इतने अच्छे से फजर की नमाज़ पढ़ के, कभी जैसे होता है फजर की नमाज़ पढ़ के सोने जाते, लेकिन हम कहते चलो एक तवाफ़ कर लेते हैं। उसके बाद जनाब यह है कि तवाफ़ करके फिर आराम से फिर एक दफ़ा समिया कहती है मेरी बहू कि मेरा दिल है कि मैं फजर के बाद ना थोड़ा सा यहाँ पे मुझे सोना है हरम में। मैंने कहा ठीक है सो जाते हैं। तो हम भी वहाँ पे नमाज वगैरह पढ़ के तवाफ़ वगैरह पढ़ के तो जनाब वहीं पे अपना जो जानमाज थी उसको अपना तकिया बनाया और जनाब फिर वहाँ पे हम
थोड़ा सा सो गए 1-2 घंटे, और उसके बाद जनाब उठ के फिर घर गए वापस से, जनाब तैयार होके फिर पहुँचे। तो वहाँ पे भी यह है कि सोने का एक मज़ा है। और माशाल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से ये भी मुझे मौका मिल गया था कि मदीना मुनव्वरा में यह है कि वहाँ पे थोड़ा सा झाड़ू देने का मैंने कहा। तो कहेंगे नहीं नहीं, अगर आपने झाड़ू दी तो हमारी नौकरी चली जाएगी। मैंने कहा आप लोग इधर उधर खड़े हो जाएं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे सफाई कर देती हूँ। मैंने कहा आखिर हम भी तो हैं, हमारा भी तो दिल है कि हम भी यहाँ पे झाड़ू दें। थोड़ा सा यह है कि दिल अपने ही खुश करने के लिए ना, कि अल्लाह ताला को भी खुशी हो जाएगी, हमें भी खुश होगा कि हमने यहाँ पे सफाई की थी। और यह है कि वहाँ पे जो भी जाते हैं तो सफाई तो छोड़ दें, अपने साथ घर से अपना कैरियर बैग लेके जाएं कि जो भी टिश्यू है, ग्लास है, आप ऐसे ही ना रख दें, अपनी थैली में डालें। वहाँ तो जगह जगह बिन पड़े होते हैं, उसमें डाल दें ताकि सफाई का भी ख्याल हो जाए। तो सामीन, वक्त हुआ है 7:04 मेरा आपका 7-7:30 बजे तक। तो जनाब नमाज की बात हो रही है, और नमाज जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें जो बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ते, कम अज़ कम यह है कि फ़र्ज नमाज शुरू करते हैं। और मैं आपको आसान तरीका बता दूं कि जिनकी हस्बैंड नमाज पढ़ते हैं, बीवियां नमाज नहीं पढ़ती, तो क्योंकि जब हस्बैंड को आप कहें ना एक बीवी नमाज का, तो उसको वो तप जाता है बेचारा ना, उसकी इज्जत नफ्स पे कारी ज़रब लगती है, उसको अच्छा नहीं लगता। बेशक वो हमें 50 दफ़ा कहता रहे कि हम कहते हैं अच्छा अच्छा, अगर हम कहें कि भाई हमें पता है, क्यों बता रहे हो, मेरी ड्यूटी है बताना। तो भाई जब आपने नमाज नहीं पढ़ी, आपकी बीवी आपको कहे कि नमाज का टाइम हो गया है, तो आपका जवाब कुछ और होता है। मर्दों की ये शान होती है ना, ये शान नहीं है उनकी तरह, समझ गए ना। बस तो जनाब यह है कि जिनके हस्बैंड नमाज पढ़ते हैं और उनकी बीवियां नमाज नहीं पढ़ती, उनके लिए आसान एक इलाज मैं आपको बता दूं कि वो अपनी बीवी से कह दें कि भाई आजकल मैं बड़ा थक जाता हूँ, मैं बिजी रहता हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता, नमाज का मुझे टाइम याद दिला देना, नमाज जो है मुझे याद रहे। तो इस तरह क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता जब वो बीवी अपने मियाँ को नमाज के लिए जगाएगी, या ये है कि काम पे उसको फ़ोन करके बताएगी कि भाई नमाज का टाइम हो गया है, तो फिर एक दिन वो खुद भी नमाज पढ़ने लग जाएगी। तो इसी तरह यह है कि बीवियों को भी चाहिए कि जो नमाज़ें पढ़ती हैं तो खुद से अपनी नमाजें और कुरान ना करें, बल्कि घर के अंदर जो रहते हैं उनको भी, क्योंकि अगर बहू सास ससुर को कुछ कहेगी ना तो उनको अच्छा नहीं लगता, बल्कि सास ससुर को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि उनके घर में ऐसी बहू आई है जो उनको कम से कम नमाज कुरान की तरफ तो लेके आ रही है, डिस्को तो नहीं लेके जा रही ना, भंगड़ा में तो नहीं लेके जा रही ना, नमाज की तरफ ला रही है। तो अगर जिनके घरों में ऐसी बहुएं हैं जो अपने घर वालों को नमाज की बात करते हैं, मेरी रिश्तेदार है यहाँ पे, अच्छा उनकी जो बहू है माशाल्लाह बड़ी नमाजी है। खैर सारों की बहुएं बड़ी नमाजी हैं, ये जो दूसरी है बड़ी नमाजी है। अपने हस्बैंड के साथ कहीं बाहर जाना है, सिनेमा जाना है, शॉपिंग जाना है, या कहीं बाहर खाने जाना है, कहिए भाई पहले नमाज पढ़ लो फिर चलते हैं, यानी उसकी शर्त ही होती है नमाज। और यह है कि ससुर को भी उसने नमाज पे लगा दिया है, बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। मैंने कहा भाई ये तो अल्लाह का लाख शुक्र है, ऐसी बहू का तो बहुत कदर करनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ लेके आ रही है ना। तो जाहिर है कि ऐसी बहू अगर मिल जाए किसी को, या ऐसा दामाद मिल जाए, तो फिर वो घराना शरीयत का घराना बन जाता है और सारा काम आसान हो जाता है। तो इसलिए यह है कि अगर कोई बीवी अपने शौहर से ये कहे कि नमाज पढ़ो तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो आराम से आप कह सकते हैं कि भाई मैं भी इतना थक जाती हूँ, ये लेट हो जाती हूँ, तो मेरी फजर की नमाज चली जाती है, प्लीज़ आप मुझे उठा दिया करें, ये ड्यूटी लगा दें। फिर देखें कि एक दिन वो खुद नमाज पढ़ने लग जाएंगे, देखिएगा आप। तो यह है कि नमाज हर एक को पढ़ना है। कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मैं झुक नहीं सकता, मैं वुदू नहीं कर सकता, मुझे पाँव में ये तकलीफ होती है। भाई हम सुबह उठते हैं ना, हाथ में धोया, ब्रश करते हैं ना, तो भाई साथ में वुजू कर लें, ब्रश वगैरह कर लिया, धो लिया, वुजू कर लिया। आप ये है कि पाँव वगैरह भी धो ले। अब आपसे बार बार नहीं झुका जाता, तकलीफ होती है, भाई मोजे पहन लें, आजकल तो वो मिल जाते हैं ना लेदर वाले, मोजे पहन लें, आप उसके ऊपर मसा कर लें। उसके बाद यह है कि जो है अगर मुसाफिर नहीं है, मुकीम है, यानी कि जो अपने घर में रहते हैं, तो जैसे आपने फजर की नमाज के बाद वो वुज़ू किया, फजर पे वुज़ू किया, तो वो आपकी
इशा तक वो चलेगा। फिर आपको जो है पाँव को धोने की ज़रूरत नहीं है। वुज़ू किया और उसके ऊपर पाँव पे जो आपने मसा कर लिया। ये शरई मसाइल हैं, इसमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन यह है कि मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कम अज़ कम यह है कि कुछ तो आसानी हम कर लेना। और उसके बाद यह है कि जो घर में, जिनके घर में नमाजी लोग हैं और वो अपने घर वालों को नमाज की तरफ नहीं लाते, तो यकीन माने कि उनकी नमाज उनको कोई फ़ायदा नहीं देगी। कि तुमने अपनी नमाजें तो पढ़ी, अपना खाता तो क्लियर रखा, लेकिन जो तुम्हारे घर वाले थे तुमने उनको नमाज की तरफ नहीं लेके आए। हर एक से पूछा जाएगा, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, ये हर एक की ड्यूटी है, समझ लें फ़र्ज है। मफहूम बता रही हूँ। अच्छा, अपनी तरफ से मैं कुछ चीज़ फर्ज नहीं कर रही, यानी कि अपनी तरफ से कि ड्यूटी है हमारी, करना है। और उसके बाद यह है कि जब आप नमाज पढ़ें, ख़ानदान में आप रहते हैं, तो कोई नहीं पढ़ता तो जनाब अकेले में उसको अच्छे से समझाया। ये एक ऐसी नेकी है कि हमारे जाने के बाद भी जो नमाज पढ़ेगा और जो दूसरे लोगों को नमाज पढ़ने के लिए जो है तैयार करेगा, वो सारी नेकी पता नहीं कितनी कितनी हमारे लिए जमा होगी। अल्लाह के यहाँ नेकी कमाने का तो ऐसा गोल्डन चांस है। आप एक छोटी सी नेकी कर लें और वो नेकी आगे जाती है, अल्लाह तो इतना ज़्यादा देता है। तो इसलिए नमाज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जाहिर है कि हमारे माशाल्लाह फिर भी हम मुसलमान बड़े अच्छे हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम कम अज़ कम कौन से दिन होते हैं, रमज़ान मुबारक में तो नमाज पढ़ने लगते हैं। रजब का महीना आता है, हम एक दिन के लिए नमाजी बन जाते हैं। शाबान में एक दिन के नमाजी बन जाते हैं, बनते तो है ना। मिलाद के महीने में भाई मिलाद पे जा रहे हैं, नमाज पढ़ लेते हैं, और बाकी सारा साल छुट्टी रहती है, ऑफ रहते हैं, ड्यूटी ऑफ होती है। नहीं, नमाज नहीं छोड़नी, बिल्कुल नहीं छोड़नी। तो जनाब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के ऊपर बात हो रही थी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब उनके तमाम गम दूर हो गए, तो जनाब अल्लाह ताला ने उनके तमाम गमों को दूर कर दिया, उनकी ज़िंदगी को राहत से भर दिया। तो उस वक्त हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या किया? उन्होंने क्या किया कि शुक्रिया में 3 रकत नमाज अदा की। नंबर 1, आंखों की रोशनी वापस आने का शुक्रिया। दूसरी रकत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़िंदा होने का शुक्रिया। और तीसरी रकत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन इस्लाम पर कायम रहने का शुक्रिया। वो जनाब वो जो नमाज है, जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने नमाज अदा की तो अल्लाह ताला को इतनी वो नमाज पसंद आई कि वही नमाज जो 3 जो रकत पड़ी थी मगरिब के टाइम पे, तो वही 3 फ़र्ज जो है उम्मत मरहुमा पर भी अल्लाह ताला ने फ़र्ज फरमाई। काब अहबार जो थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब कोई मुसलमान मगरिब की नमाज पढ़ता है तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। अल्ताफ़ हुसैन जनाब आपको वेलकम करते हैं। 1 मिनट ज़रा मैं नाम लिख लूँ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं आपको। तो जनाब और जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और जो दुआ करती है वो कबूल होती है। तो जनाब और जो हाजत तलब करता है वो उसकी हाजत पूरी हो जाती है। बस जिस तरह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मुराद मगरिब के वक्त अल्लाह ताला ने कबूल फरमाई, इसी तरह जो भी कोई मगरिब की नमाज अदा करेगा अल्लाह ताला उसकी मुरादें पूरी फरमाएगा इंशाअल्लाह। तफसीर कबीर में है कि अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया था कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, सारी दुनिया ज़हर हलाहल है और ज़हर कातिल है, एक फ़कत हमारे नाम में शिफा है। अल्लाह फरमाते हैं इसलिए लाज़िम हुआ कि शाम के होते ही नमाज पढ़ी जाए ताकि उसके पाक मुबारक नाम की बरकत से सारी रात अजियतों से जो है महफूज हो जाए इंसान। सुभान अल्लाह। नमाज में सजदा है, नमाज में क्या है? सजदा है। और सजदे में बंदा जो है, नमाजी जो है, अपने मौला के बहुत ज़्यादा करीब होता है। अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करके दुश्मन से फिर ऐसा नमाजी बेखौफ हो जाता है और मगरिब की नमाज पढ़कर अल्लाह पाक को वो अपना बना लेता है। उसके बाद दुश्मन की हर तरह की अजियत से अमन में आ जाता है। देखिए, जो शख्स नमाज पढ़ता है ना, उसके साथ दुनिया कैसा ही बर्ताव क्यों ना करे,
उसकी सेहत पे कोई असर पड़ता ही नहीं है। वो कहता है भाई मैं तो और ही दुनिया में मस्त हूँ, जो जिसको करना है करता रहे। तो जो नमाजी है उसे कोई गम जो है परेशान नहीं करता, कोई उसे सताए उसे परेशानी नहीं होती। तो अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको नमाज कायम करने वालों में शामिल करे। आमीन सुमा आमीन। बड़ा आहिस्ता आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, लाख शुक्र है, बहुत बेहतर हूँ, बहुत बेहतर हूँ। हाँ नजर उनसे कस्दन लड़ाई गई है, समझ बूझ कर चोट खाई गई है। इलाही मेरे इश्क की लाज रखना। रखना, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक था, फिट एंड फाइन। खुदाई गई। क्या बात है, जबरदस्त। रोफा साहिबा ये आपके लिए, अरबाब अली आपके लिए, अल्ताफ हुसैन आपके लिए। जी वक्त हुआ है 7:16। मेरा आपका साथ 5 मिनट और मेरे बाद होपफुली अनिल आसद कम्युनिटी से रिलेटेड शो लेकर हाजिर होंगी, और उनके बाद 8:30 से 10 के दरमियान इकराम मिर्ज़ा प्रोग्राम यादें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। नमाज के सिलसिले में नमाजों के औकात और रकत के बारे में हम बात करेंगे, और इंशाल्लाह इशा की नमाज फ़र्ज होने के नुक्ते के बारे में बात करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मोहम्मद। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स, सामीन तवज्जो फरमाइएगा आप, कि जो शख्स अल्लाह ताला के जो शख्स रात के अंधेरे में मस्जिद की तरफ नमाज के लिए जाएगा, क़यामत में हक़ सुब्हाना ताला उसे पूरा पूरा नूर अता फरमाकर अपने सामने बुलाएगा। सुभान अल्लाह। और नमाज, इशा की नमाज में नुक्ता भी देख लेते हैं कि इशा के वक्त का अंधेरा कब्र और क़यामत के अंधेरे की मिसाल है। इसलिए ऐसे अंधेरे के वक्त में इशा की नमाज फ़र्ज हुई ताकि इस इबादत और नमाज इशा का नूर कब्र और क़यामत के अंधेरे को दूर कर दे। बस जो शख्स इशा की नमाज पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसे कब्र में कामिल नूर अता फरमाएगा। और इशा की नमाज में 4 रकातें फ़र्ज होने में जो नुक्ता है उसकी तरफ चलते हैं। वो ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सारा दिन 4 गमों में मुब्तला रहे। नंबर 1 अपनी जान का गम था कि दरिया से सलामती के पार उतर जाना, फिर तमाम बनी इसराइल का दरिया पार करना, फिर फ़िरौन के हाथ से नजात हासिल करना, और फ़िरौन और लश्कर फ़िरौन का गारक होना। इशा के वक्त अल्लाह बुलंद व बरतर ने उन 4 गमों से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नजात बख्शी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी दरिया से पार उतर गए, बनी इसराइल भी पार उतर गए, फ़िरौन के हाथ से नजात भी पाई, और फ़िरौन और उसका लश्कर उनके सामने गर्क हो गया। इशा के वक्त में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन 4 गमों के दूर होने में शुक्रिया के तौर पर 4 रकातें नमाज पढ़ी थी। अल्लाह तबारक ताला ने वही 4 रकातें हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए
फ़र्ज फरमा दी। अल्लाह पाक ने आप अलैहिस्सलाम की उम्मत से इशा की 4 रकातें पढ़वा कर इस उम्मत को भी 4 गमों से नजात बख्शी। नंबर 1, बुरे खात्मे के गम से नजात दी और कब्र के अजाब का जो गम है उससे नजात दी और दोज़ख के अजाब के गम से नजात अता फरमाई और क़यामत के गम से नजात बख्शी। इन सब गमों से इशा की नमाज पढ़वा कर अल्लाह ताला ने नजात दे दी। और असल मेराज शरीफ जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए मखसूस है, मगर इसी मेराज शरीफ की यादगार जो नकली नमाज है, जब फोटोकॉपी नमाज है, सब मुसलमानों का हिस्सा है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐन इशा के वक्त मेराज हुई थी, इसीलिए मुनासिब हुआ कि वही वक्त नकली मेराज के लिए मुकर्रर किया जाए। हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा के वक्त आसमानों पर तशरीफ ले गए थे, वहाँ अल्लाह पाक से मुलाकात फरमाई। तो इस सिलसिले में जनाब बात को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा ज़रा सा वक्फा कर लेती हूँ आपके साथ। फुरकत में बहलने के लिए, सर है धुनने के लिए, हाथ मसलने के लिए, गम की दीवार माशाल्लाह है दिल के अंदर। जी, तो आप ऐसा करें ना, उनको ड्यूटी लगा देना कि आपको नमाज के लिए उठाएं, या नमाज का टाइम हो गया तो आपको याद दिलाएं। छेद के यूं कहने लगे, राह कर दी तेरे अरमान निकलने के। इंशाल्लाह सब पढ़ना शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, आपकी बेटियां पढ़ती हैं, सुभान अल्लाह। बर्बादी के सामा को। जी सामिन, जी के साथ आपसे मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। मेरी कोई बात, कोई लहजा, कोई फ़िक्रा, जुमला, अंदाज नाजगवार गुज़ार माफ़ कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नमाज की पाबंदी करें, कुरान दिन में पढ़ें, 3 आयत पढ़ें, 3 आयत का तर्जुमा पढ़ें और उसमें गौर व फिक्र करें और अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। मेरे लिए भी दुआ मांगे, मेरे घर वालों के लिए भी, हमारे रेडियो के मैनेजमेंट के लिए, हमारी टीम के लिए, हमारे सामने नाज़रीन के लिए जो हमें सपोर्ट करते हैं, उन सब के लिए दुआ मांगे। अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाहों को, गलतियों को, ख़ताओं को अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। हमारी नाशुक्रियों को और कुफरान नेमत को जो हम करते हैं, हमें तो जो है माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दिल से हर किस्म के जो है कीना, हसद, बुग़्ज़ निकाल दे, हमारे दिल को साफ़ कर दे, हमारे दिल में अल्लाह ताला बस जाए। अल्लाह ताला हमने जो भी गुनाह किए, किसी का दिल दुखाया, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, हमारी तमाम परेशानियों को दूर कर दे। अल्लाह ताला हमें नमाज पढ़ने वाला बनाए, हमें कुरान को पढ़ने वाला, समझने वाला बनाए और उसके मुताबिक अपना अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें इतना इल्म अता फरमाए कि हम आगे अल्लाह के पैगाम को पहुंचा सके। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हर एक की परेशानी को दूर करें, हमारी भी मुश्किलात और परेशानियों को दूर करें, हमारी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल व मंजूर फरमाए। तमाम मरीज़ों को अल्लाह ताला शिफाए कामला और आजला अता फरमाए। जिन घरों में फितना फसाद है, आपस में रिश्तेदारों में बोलचाल नहीं है, अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमा कि वो सुलह सफाई कर लें, वरना उनकी तो इबादत भी ख़राब हो जाएंगी, अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हो जाएगा। अल्लाह ताला रहम फरमाए और दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उन सब की बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा फ़ातिरस समावाति वल अर्द अंता वलिय्यद दुनिया वल आखिरह तवफ़्फ़ना मुस्लिमन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल-इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अरे ये सितारे हैं मोती के फूल किसकी की माला माला फिजा में टूट गई। चांद टीका है किसके माथे का, रात किसका सुहाग लूट वाह गई। क्या बात है। हाय मारियाना माटक, ऐसा करते हैं मैं अभी थोड़ा सा और आपका साथ देती हूँ। दुआ तो हम कर चुके हैं, और जैसी हमारी साथी आती हैं तो जो है आपसे मैं फिर इजाज़त ले लूँगी। तब तक के थोड़ा सा यहाँ पे बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है आपसे इजाज़त लूँगी। जज़ाकल्लाह। नमाजी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि वक्त का फ़ायदा उठा लेना चाहिए। तो जनाब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अब यह है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पर्सनली जो है जागते हुए में जिस्म और रूह के साथ महराज हुई थी, और अल्लाह ताला तो अपने बंदों पे करम करने वाला है, और अल्लाह ताला हमें महराज से कैसे महरूम रखता। अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को महराज के सफ़र से दूर नहीं रखा। हमसे इशा की नमाज़ पढ़वा कर हमें भी जो है नकली महराज के लिए हमें भी जो है अपनी तरफ बुला लिया। अल्लाह ताला हम सबको नेकी की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है आसमानों के बजाय मस्जिदों में जाकर अपने रब की ज़ियारत से मुशर्रफ होती है। जो लोग मस्जिद में जाते हैं, और ये भी मैं बताता हूँ कि जिनके घर में मर्द हज़रात हैं, अब जैसे मेरे हस्बैंड हैं, अब उनको हम अकेले जाने नहीं देते। अब इस एज में उनके लिए ड्राइव करना भी ठीक नहीं है, और उनको मस्जिद उनके लिए जाना भी सूट नहीं है। तो फिर कभी कोई बच्चे होते हैं तो फिर उनको साथ जाने देते हैं, वरना नहीं। तो इसलिए यह है कि जो इनके हस्बैंड बिल्कुल ठीक ठाक हैं, तो उन औरतों को चाहिए कि वो किसी तरह भी यह है कि अच्छी तरह, जब हम अपनी शॉपिंग के लिए अपने मियाँ की जेब खाली कराने के लिए हम हज़ारों किस्म के बहाने कर लेते हैं, हज़ारों किस्म के जो है ना चापलूसियाँ कर लेते हैं, तो फिर नमाज में हम के लिए अपने हस्बैंड को राज़ी क्यों नहीं कर सकते। इसलिए यह है कि उनको इस बात की एहसास दिलाएं कि मस्जिदों में जाके नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आजकल जो है जिस तरीके से इस मुसलमानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है, उसमें मर्द हजरात का मसाजिद में जाकर नमाज़ पढ़ना अल्लाह को राज़ी करने के बराबर होगा। इस वक्त आप देख लें दुनिया में क्या कुछ हो रहा है, जिसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा सदमा है, समझ ले एक किस्म का अजाब है जो उम्मत मुस्लिमा इस वक्त झेल रही है। क्यों झेल रही है? इसलिए कि हमारे जितने भी आप देख लें, कारोबार को देख लें, हमारे वकला को देख लें, जजेस को देख लें, हमारे सियासतदानों को देख लें, हमारे उल्मा को देख लें, हमारे शयूख को देख लें, यानी पीर वगैरह जिसको भी देख लें, दुकानदारों को देख लें, हर कोई जो है जब आप कुरान को बार बार पढ़ते हैं, तर्जुमा पढ़ते हैं, फिर आप कहते हैं कि या अल्लाह ये बीमारी तो हमारी कौम में है, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, उस कौम का तो इतना बुरा हशर हुआ था, हमारा क्या होगा। और हम क्या करते हैं कि किसी को बुराई करता देख के हम रोकते भी नहीं हैं ना। जो नहीं रोकता ना वो ज़्यादा मुश्किल में फंसेगा, क्योंकि जो गुनाह कर रहा है उसके पास तो एक चांस होगा अल्लाह के दरबार में कि अल्लाह ताला भाई चले मैं तो जाहिल था, अल्लाह को तो पता है कि जाहिल नहीं था, वो कहेगा मैं तो जाहिल था, अल्लाह ताला इसको पता था, इसने क्यों नहीं बताया। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अच्छा भाई आ जाओ मैदान में, क्यों नहीं बताया, मेरा पैगाम था ना, क्यों नहीं दिया। अब भलाई इसके गुनाह अपने पास लो, और जिसने रोक नहीं दिया बताया होगा उसकी नेकियां वहां चली जाएंगी। तो जनाब फिर यह है कि इतना घाटे का सौदा कौन करे। दुनिया में हम घाटे का सौदा करते नहीं करते ना, तो फिर आखिरत में घाटे का सौदा करने से बचने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम वो काम करें जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है।
तो इसलिए मर्द हजरात को जो है औरतों की ड्यूटी है कि वो उनको कहें कि आप जो 5 वक्त की नमाज है, ये नहीं कहते कि आप अपनी जो सेंट्रल मॉस्क है वहाँ जाएं, बल्कि आप वहाँ नमाज पढ़ें जो आपकी लोकल मस्जिद है 2 कदम पे। तो आजकल हर गली नुक्कड़ पे जो एक मस्जिद आपको मिलेगी, आपको ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा। और अच्छा है, थोड़ा सा आपने खाना खा के आप जा रहे हैं नमाज पढ़ने, आपकी वॉक भी हो जाएगी, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और उसके बाद आप नमाज पढ़ें। और साथ में फजर की नमाज जो है ना, उम्मत मुस्लिमा के लिए अभी बहुत इम्पोर्टेंट है। मसाजिद में नमाज पढ़ना है मर्द हजरात को, इस बारे में हर औरत की ये ड्यूटी है। और जनाब अरबाब अली की वाइफ को मैं ये ड्यूटी बताती हूँ कि भाई आप अपने हस्बैंड को तैयार करें, तरीके से उनको बताएं कि नमाज जो है ये मस्जिद में जाके पढ़ना है। तो सामने कमर्शियल ब्रेक का बिल्कुल टाइम हुआ जाता है। कमर्शियल ब्रेक के उस पर अगर हमारी आ गई अनिला सा तो ठीक है, वरना फिर मेरा आपका साथ चलेगा। जज़ाकल्लाह। Listen to Radio Aapki Awaaz on www.aapkiawaaz.co.uk and Radio Garden app and Hindi Radio online app and Aapki Awaaz Birmingham Radio phone app. इंसारी वेलफेयर ट्रस्ट यूके के ज़ेर एहतमाम मीरपुर आज़ाद कश्मीर में गूंगे और बहरे बच्चों की मुफ्त तालीम व तरबियत का इदारा कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन कायस आपके तावन का तलबगार। अंसारी वेलफेयर ट्रस्ट यूके बाखले बैंक, सोड कोड 201188, अकाउंट नंबर 50877735, वेबसाइट awtuk.org. You are listening to Radio Aapki Awaaz on www.aapkiawaaz.co.uk and on Radio Garden app, Hindi Radio online app and Aapki Awaaz Radio Birmingham app. मुझे इश्क है तुझी से, sung by R.A. Babu, singer and writer. Full video version on आपकी आवाज रेडियो YouTube channel. मुझे इश्क है तुझी से by R.A. Babu. For more info call 07944808141. सुर सागर संगीत महफिल मौसीकी with Ustad Qamar Ali Khan and musicians and talented group of singers every Sunday from 6 p.m. till 11 p.m. Entry £5, membership £20 monthly. If you want to enjoy family atmosphere, come along. Venue at MSL Building, number 1 Army Road, B11 2PP. Or if you want to be a singer or learn how to sing, call 0798 9142 That's 0798 9142 Supported by Radio Aapki Awaaz. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਰਿਦਮ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਲਵ ਫॉर ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੋਅ ਜੋ ਕਿ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 15 ਦਸੰਬਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਸ਼ਾਈਨ ਸਟਾਰ ਵਿਲਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕੋਰਾਲਾ ਮਾਨ, ਸਜਨਦੀਪ ਤੇ ਗਿਲ ਰੌਂਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਅਨੂ ਹੇਅਰ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀ, ਵਿਲਨ ਹਾਲ, ਜਲੰਧਰ ਸਵੀਟ ਸੈਂਟਰ, ਸਮੈਥਿਕ, ਬਰਫੀਆ, ਡਡਲੀ ਰੋਡ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਟਾਈਲਸ ਵੋਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ 07830332182 ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਆਪਕੀ ਆਵਾਜ਼। ਧੰਨਵਾਦ। This is Radio Aapki Awaaz. البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه نبي صلوا عليه صلوات
कमर्शियल ब्रेक से फारिग हो चुके हैं। वक्त हुआ है 7:34 और देखते हैं मेरा आपका साथ कब तक रहता है। يا حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلاة عليه أن رب العالمين فرض الصلاة عليه। जी, नमाज के बारे में बात है। नमाज का इसलिए मैं टॉपिक लेकर आई हूँ कि हम लोग जो है नमाज से बहुत ज़रा पीछे रहते हैं और ये नमाज के बारे में जितनी दफ़ा बताया जाए उतना ही कम है। और ज़ाहिर है कि जब कोई सुनेगा तो इंशाल्लाह फिर उसको याद भी आ जाएगा। और बस हम ज़रा सी सुस्ती करते हैं और मैं समझती हूँ कि हमें से वज़ू करने की सुस्ती आती है। अरे हाय, अब कौन उठेगा जाके वज़ू करे, अरे नमाज़ पढ़नी पड़ेगी। और अगर वज़ू ना होता ना, कोई नमाज नहीं छोड़ता। ये अल्लाह ताला की देखें कि अल्लाह ताला अपने बंदों को कैसे आजमाता है, कैसे उनका इम्तिहान लेता है या नहीं। तो सामीन, आइए अपने सिलसिले को लेके आगे बढ़ते हैं कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। उम्मत मोहम्मद जो है आसमानों पर नहीं जाती मेराज के लिए, बल्कि मसाजिद में जाकर, मसाजिद में हाजिर होकर अपने रब की ज़ियारत से जो है मुशर्रफ होती है। और अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, यानी नमाज मोमिनों की मेराज है। ये बात पूरी सच्ची हो गई, सादिक आ गई। और जाहिर है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ताला से अपने दुखड़े रोते हैं, अपने गम बताते हैं, अपनी परेशानियां बताते हैं। अल्लाह ताला गौर से सुनते हैं। और जब हम कुरान पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमसे बातें कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला हमें बता रहे होते हैं कि फ़लाँ जगह नहीं जाना, वहाँ ख़तरा है, फ़लाँ काम नहीं करना, उसमें नुकसान है। इसी तरह अच्छा, ये काम करोगे तो तुम्हारे लिए प्राइस है, तुम्हारे लिए ये ऑफ़र है। ऐसी सारी चीज़ें जो है अल्लाह ताला हमें, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमें ये सारी बातें बताते हैं। तो सामीन, मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।